2024 में राम मंदिर, ऐसे में अब की बार कितने रिकॉर्ड तोड़ेंगे पीएम मोदी? इस एक सवाल पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि अब की बार का लोकसभा चुनाव निभाए गए वादों पर लड़ा जा रहा है। जनसंघ के जमाने से राम मंदिर का भव्य निर्माण भाजपाइयों के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा, और आज जब मोदी 2.0 में राम भक्तों का सपना साकार हुआ है, तो ऐसे में पीएम मोदी को दिए जा रहे क्रेडिट से विपक्ष पार्टियां तिलमिलाई हुई है। देखा जाए तो महंत रामचंद्र परमहंस हो, अशोक सिंघल हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर महंत अवैधनाथ, राम मंदिर के लिए लड़ी गई लड़ाई में इन चेहरों की एक निर्णायक भूमिका रही है। रथ पर सवार इन्हीं चेहरों ने आंदोलन का नेतृत्व किया और सारथी बनकर पीएम मोदी ने रास्ता प्रशस्त किया। लेकिन आज जब सारथी ही हीरो बन चुका है, तो ऐसे में 2024 के रण में कितने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं? अब की बार क्या राम मंदिर की चौखट से पीएम मोदी का राज तिलक होगा? क्या 2024 में 1984 वाली पिक्चर दिखेगी? सीटों को लेकर अब की बार कितने रिकॉर्ड टूटेंगे? इस पर क्या कहती है अखिल भारतीय संघ समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। लेकिन यहाँ सवाल तो ये भी उठता है ना कि राम मंदिर निर्माण के पीछे जो दशकों की जो लड़ाई लड़ी गई, जो वेटरन नेता लोग रहे, अडवाणी जी से लेके बड़े बड़े नेता, और लेकिन इन सब के बीच एंड मोमेंट पे 22 जनवरी के तारीख के दिन सब करता धरता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना दिया गया। लोग कांग्रेसी ये भी पूछना चाहते हैं कि आखिरकार राम मंदिर के निर्माण में मोदी जी की क्या भूमिका ऐसी रही कि उन्हें हीरो बना दिया गया? उन्होंने राम मंदिर निर्माण में क्या कीमत चुकाई? राम मंदिर के लिए पहली राम रथ यात्रा जो आडवाणी जी की थी, उसके सारथी मोदी जी थे। ठीक है, एक प्रश्न। दूसरा, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण सनातन हिंदू समाज के 77 संघर्षों के परिणाम स्वरूप और अंतिम चक्र की लड़ाई 77वां युद्ध जो था, श्रद्धेय अशोक सिंघल, पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी और साकेतवासी शिवरामाचार्य जगतगुरु रामानंदाचार्य थे, और बाबा अभिराम दास, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शांतानंद सरस्वती जी, पूज्यपाद वामदेव जी, अखिल भारतीय संत समिति के संस्थापक, इन सबके संयुक्त प्रयासों से हुआ। परंतु आपको भी ध्यान में होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो दिल्ली के अंदर 2017 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार के हटने के बाद हाई कोर्ट का निर्णय तो 2009 में आ गया था, तो 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई क्यों नहीं शुरू हो पाई? इसलिए कि कहा गया कि 90,000 पेज है जिसका अनुवाद यूपी सरकार को कराना है, और यूपी सरकार, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव ने कहा कि हम अनुवाद नहीं कराएंगे। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो वो कुल पेज 22,000 थे, अनुवाद करा के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुए, और जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच ने सुनवाई शुरू की तो दो प्रश्न खड़े हुए। कपिल सिब्बल ने काला कोट निकाल के लहराते हुए उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि अगर आप राम जन्मभूमि के मुकदमे की सुनवाई करोगे तो हम आपके विरुद्ध पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाएंगे, महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। तो पार्लियामेंट में महाभियोग का प्रस्ताव कौन लाएगा? सांसदों के बूते आएगा जी। सांसद करते, कौन से सांसद थे? तो ये विपक्ष के सांसद थे। फिर जब इससे भी दीपक मिश्र जी नहीं डरे तो सुप्रीम कोर्ट को डराने के लिए उनके जूनियर 3 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो 75 साल के इतिहास में भारत के कभी भी किसी चीफ जस्टिस के विरुद्ध उसके जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था कौन कर रहे थे? कौन पत्रकार लोग थे जो जजों की कॉन्फ्रेंस करा रहे थे? उन्हें भी देश जानता है। इसलिए संसद में महाभियोग का प्रस्ताव, और जिन्हें मीडिया का एक घराना कहा जाता, इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था जजों की करा के लोकतंत्र में किसी चुनौती दी जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में रास्ता निकालने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा सुनवाई तो करनी पड़ेगी, और अगर आपको इतिहास भूगोल पता हो तो हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट से मुकदमा सीधे आया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के
कैबिनेट ने निर्णय करके हाई कोर्ट को कहा था कि इस मुकदमे को लोअर कोर्ट में नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सुनवाई करके समयबद्ध फैसला दीजिए। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने करी कि मेरा कहना है कि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार ने किया, परंतु मार्ग प्रशस्त नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया इस मार्ग को। तो अब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको श्रेय जाता है उनके कालखंड में। मैं कहूं जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो बाबरी विध्वंस का इतिहास क्या पीवी नरसिम्हा राव जी के कालखंड में हुआ, ये नहीं लिखा जाएगा क्या? ये लिखा जाएगा। उसी प्रकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शुभारंभ और उद्घाटन दोनों श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ। यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में इस मार्ग को प्रशस्त करने का काम हुआ और पूरा देश शांत रहा। एक बात मैं कहूंगा कि भारत के पार्लियामेंट से लेकर के न्यायपालिका में जिन लोगों ने चीख चीख के कहा कि अगर राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, अगर वह आग नहीं लगी, यह देश शांत रहा, इसका मैं पूरा श्रेय देश के श्रद्धेय गृह मंत्री अमित शाह जी को दूंगा कि देश पूरी तौर से शांत रहा और देश विरोधी किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो देश में आग लगा दे। तो मैं पलट करके आप ही से प्रश्न पूछता हूं कि क्या इसका श्रेय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चलिए, आपने तो धर्म ज्ञान पे राम मंदिर निर्माण के पीछे का जो श्रेय, जो क्रेडिट है मोदी जी को, अमित शाह जी को और योगी आदित्यनाथ जी को दे दिया है, लेकिन इन सब के बीच राम राज्य के इसी लहर में आप हैं या फिर जो देश का संत समाज है या फिर जो लोग मोदी जी के फेवर में हैं, वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार सीटों को लेकर। लेकिन इसमें एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भाजपा से की, भाजपा से निकल के कांग्रेस में गए, कांग्रेस से निकल के अब टीएमसी में है और आज ममता बनर्जी की पार्टी में बैठकर शत्रुघ्न सिन्हा, अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं मोदी जी 200 से ऊपर सीटें नहीं ला सकते। 200 से सीटें ऊपर आ गई, वो कह रहे हैं अगर 200 से ऊपर आ गई तो ये उनका सौभाग्यशाली है। मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करना कि वो अभिनेता से नेता बने जी, और उन्हें सनातन हिंदू समाज के दर्द और सनातन हिंदू समाज की प्रतिबद्धताएं, ये देश जागा, धर्म के आधार पर विभाजित हुआ देश जागा, परंतु देर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कठिन तपस्या रंग लाई, लेकिन थोड़ा देर जरूर हुआ। तो इस देश के मनोभावों को शत्रुघ्न सिन्हा नहीं समझ पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के बहाने देश के 5 लाख गांवों में फहरी हुई धर्म ध्वजा शायद शत्रुघ्न सिन्हा जी की आंखों की दृष्टि और उनकी कमजोर स्मृति के कारण उन्हें नहीं दिखती होगी, परंतु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अब प्रश्न यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। पूरा विपक्ष इस बात पे अटक गया कि ये सीटें 400 पार होंगी कि नहीं होंगी। मुझे तो कभी कभार हंसी आती है कि 399 सीट पर भी अगर बीजेपी अटक गई, एनडीए अटक गया, तो पूरा विपक्ष इस बात की खुशी मनाता हुआ दिखेगा 399 पर कि देखो ये 400 नहीं जीत पाए, भले वो 2/3 बहुमत लाए, तो ये अपनी नैतिक विजय मान करके खुशी मनाता हुआ दिखेगा। इसे मैं विपक्ष की हताशा, निराशा और कुंठा के अलावा कुछ नहीं कह सकता। और धर्म की दृष्टि से अगर आप पूछें तो राम विमुख असहाल तुम्हारा होयन कुल को रोवन हारा, ये उस व्यक्ति का हाल है जिसके पिता ने अपने चारों पुत्रों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखे थे, जिसके घर का नाम भी धर्म के आधार पर रखा गया था। उस कुल का व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है तो मुझे सिर्फ तरस आ सकती है और उनके बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना।